नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे साथियों ने हमसे कहा था कि मध्य प्रदेश का जो बाई इलेक्शन हो रहा है 28 सीटों का, उसका ओपिनियन पोल लेकर आने का। जो देखिए मैं आपके बीच में उसका ओपिनियन पोल लेकर आ चुका हूं। मैंने काफ़ी बारीकी से इसका सर्वेक्षण किया है और आपको ये मैं ओपिनियन पोल बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वोटिंग डेट की। तो देखिए वहाँ पर जो मतदान होने वाला है वो 3 नवंबर को होगा और प्रचार प्रसार जो है अपने अंतिम दौर में है। बहुत तेज़ी से जो है कि प्रचार वहाँ पे चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के द्वारा, बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है। और इसमें एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी भी कई सीटों पर अच्छा खासा वोट लेके आ रही है और कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस और बीजेपी को। देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 28 सीटों पर उपचुनाव है। 28 में से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुए हैं, वहीं 3 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। सुमावली, मुरैना, तिमनी, अंबा, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पुहरी, बमौरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुरखी, सांची, अनूपपुर, सांवेर, हाट पिपल्या, सुवासरा, बदनावर, आगर मालवा, जौरा, नेपानगर, मल्हरा, मंधाता और ब्यावर में उपचुनाव है। एक विधायक ने और इस्तीफा अभी हाल फिलहाल 2-3 दिनों के अंदर दिया है, तो उसका अभी उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि देखिए उपचुनाव की घोषणा हो गई थी, उसके बाद विधायक ने वो सीट छोड़ी है, इसलिए वहाँ पर अभी उपचुनाव नहीं होगा, अब बाद में होगा। टोटल 29 सीटें वर्तमान में खाली हैं। 29 में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 3 नवंबर को यहाँ पे मतदान होगा। अब देखिए आपके सामने वर्तमान में विधानसभा में किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, उसका विवरण आपके सामने रख रहे हैं। बात करें देखिए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 107 सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 87 सीटें हैं। और वहीं बात करें इंडिपेंडेंस या निर्दलीय की, तो 4 निर्दलीय हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीट हैं, समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है और 29 सीटें खाली हैं, जिसमें से 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वर्तमान में। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। पूर्ण बहुमत के लिए 216 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 107 सीटें जो है कि इस समय बीजेपी के पास है, तो बीजेपी को जो ज़रूरत पड़ेगी पूर्ण बहुमत के लिए, उसको जो है कि 9 सीटों की 9 सीटें अगर बीजेपी को मिल जाएगी तो बीजेपी के पास 116 सीटें हो जाएंगी, यानी बीजेपी को केवल 9 सीट जीतने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 107 में से जो 28 सीटें हैं, वो 28 की 28 टोटल सीटें जीतनी होंगी, तभी कांग्रेस सरकार बना पाएगी। यानी कांग्रेस के सामने चुनौती सबसे बड़ी है और बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। वैसे भी जो 4 इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जो 1-1, 2-2 विधायक हैं, तो ये सब समय के साथ पलटी मारेंगे। समय के साथ का मतलब जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ ये हो जाएंगे। मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आएगी तो ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आएगी तो फिर से कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। इंडिपेंडेंट्स भी अभी समर्थन दिए हैं बीजेपी को, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती हुई दिखाई देगी चुनाव के बाद तो ये कांग्रेस के साथ चले आएंगे, या फिर बीजेपी की सरकार बनी रहेगी तो ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। चलिए अगर हम बात कर लें कि वर्तमान में मुद्दे कौन कौन से हैं जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश के इस चुनाव में। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वो है। दूसरे नंबर पर जिस तरीके से विधायकों ने पलटी मारी, ये चले गए दूसरे खेमे में, तो ये भी दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यहाँ पे किसानों का मुद्दा है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पर काफ़ी जो है कि चर्चा हो रही है और इसी पर चुनाव हो रहा है। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कोरोना काल में जो दिक्कत हुई, जो बेरोजगारी का मामला है, जो किसानों का मामला है और जिस तरीके से विधायकों ने पलटी मार दिया उसका मामला है, तो ये सारी मामला यहाँ पे इस चुनाव में है। प्रमुख लड़ाई की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से जो यहाँ पे लड़ाई है वो कांग्रेस, भाजपा और बसपा के बीच है। कांग्रेस और बीजेपी की मैक्सिमम सीटों पर लड़ाई है। 4-5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी भी अच्छे खासे लड़ाई में है। तो ये तो हमने चुनाव की कुछ जानकारी आपको दे दी। अब चलिए आपको हम बताते हैं जो हमने ओपिनियन पोल किया है, जो हमने सर्वे किया है, उस सर्वे में क्या बातें निकल कर सामने आई है। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया था
कि आप मध्य प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जनता से हमने पहला सवाल पूछा कि आप मध्य प्रदेश में किसको दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने शिवराज सिंह का नाम रखा, कमलनाथ का, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य 4 ऑप्शन हमने रखे थे सामने। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया है वो कमलनाथ को 52% लोगों ने पसंद किया है। 52% लोगों का मानना है कि दोबारा से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को 32% लोगों ने पसंद किया हुआ। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10% लोगों ने पसंद किया। अन्य की बात करें तो अन्य को 6% लोगों ने पसंद किया। यानी देखिए यहाँ पे कमलनाथ आगे चल रहे हैं। कमलनाथ को 52% लोगों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है और आगे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए फिर हम इस सर्वे में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 28 सीटों का जो हमारा ये सर्वे है, 28 सीटों के सर्वे में हम बात करें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को इस 28 सीटों में जो सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं वो 14 सीटें ऐसे हैं हमारे सर्वे के अनुसार, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार, जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही आराम से जीत रही है। 14 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त बनी हुई है। वहीं अगर हम दूसरे पार्टी की बात करें, प्रमुख सत्ताधारी पार्टी इस समय वो है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी ने उन्हीं कैंडिडेट्स को रिपीट किया है जो कांग्रेस से आए थे, इसलिए काफ़ी नाराज़गी है ग्राउंड पर उनके खिलाफ। दल बदलू होने का, जनादेश का अपमान करने का, इस तरीके के बहुत सारे जो है कि बातें ग्राउंड पे चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कोर वोट है, एक बेस वोट है, जो इन सब बातों से परे बीजेपी को वोट कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 5 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आसानी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी के खाते में 5 सीट बिल्कुल आराम से जा रही है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 5 सीट जीतने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अब हम पोल में आगे बढ़ें, बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी की बात करें तो ग्वालियर चंबल इलाके में काफ़ी अच्छी पकड़ है बीएसपी की और काफ़ी अच्छा वोट बैंक भी है बीएसपी का। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी एक सीट ऐसी है जिस पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है और एक सीट जीतने की स्थिति में है। तो हमारे इस सर्वे और हमारे इस पोल के अनुसार बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीत सकती है। लेकिन जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस को है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो मतदाता अपना फैसला लास्ट के मोमेंट में बदल भी सकता है। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है जिस पर काफ़ी मजबूती से बीएसपी चुनाव लड़ रही है। अब देखिए ये तो हमने आपको 20 सीटों का बताया सीधे सीधे किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। हम बात करें अन्य सीटों की, देखिए 5 सीट ऐसी हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस, 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही कड़ी टक्कर है, काफ़ी नज़दीकी मामला है। इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। 5 सीटों पर बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर है, कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कुछ भी आंकड़ा निकाल लेना अभी कहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है ऐसी सीटों पर। तो 5 सीट पर बहुत कड़ी टक्कर है, नज़दीकी मामला है, इसको कोई भी जीत सकता है। देखिए वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों के बीच मुकाबला है। और इन तीनों के बीच मुकाबला ही नहीं है बल्कि कड़ा मुकाबला है। प्रत्याशी तीनों ही पार्टियों के कड़ी टक्कर दे रहे हैं जातीय समीकरणों के अनुसार, अपने अपनी पार्टी के वोट बैंक के अनुसार। तो इन 3 सीटों पर कड़ी टक्कर है। इसमें बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस में से कोई भी ये तीनों सीटें झटक सकता है, किसी के भी खाते में जा सकती है। इस पर कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है। इस पर त्रिकोणी मुकाबला है बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये रहा हमारा फाइनल ओपिनियन पोल। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपनी विधानसभा का नाम बताइए और बताइए आपकी विधानसभा में कौन सी पार्टी आगे चल रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।